अब हम कीजिएगा, देखो लिमिट पहले तो हम लोग पढ़ाते क्यों इसको लागू, ठीक है, लिमिट का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स दिया हुआ है, सपोज करो x² - 1 बाय x - 1, ठीक है, एक फंक्शन है। फंक्शन जानते हो क्या होता है, जानते हो क्या फंक्शन बोलो, कौन जानते हो, अगर जब जानते हो कर दिया भूल गए, बताएगा तो बता दो। एक्स का वैसा वैल्यू जो पूरा है वो 0 है नहीं, देखो सिंपल बात है, तुम शांत रहोगे पहले, आप f(x) इक्वल टू देखने में कहीं लिखा होता है x², f(x) इक्वल टू कहीं देखते हो लिखा होता है x + 1, आप क्लास 9 में पढ़े हैं px इक्वल टू लिखा होता था 2x² + x + 1, ये सारा, इनके अलावा और भी है, f(x) इक्वल्स 10x, f(x) इक्वल्स sin x, f(x) इक्वल्स cos x, ये सब एक फंक्शन है, सबको एक फंक्शन ही कहेंगे। फंक्शन कहेंगे क्यों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे अभी नहीं, क्योंकि एक फंक्शन सबसे पहले एक रिलेशन है। रिलेशन पढ़े हो तुम लोग क्या, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे, सेट में पढ़ाए थे हम, पढ़ा दिए ना, ठीक है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, और रिलेशन में इसको एक बात ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, सुन लोग ऐसे सभी। ये मान लो आपके पास दो सेट है, शॉर्ट में बोल रहे हैं इसको, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इसमें। x का मान तुमने यहाँ 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3, 4, इसको x का मान कहते हैं, जो हम पुट करते हैं ना वो x का मान है, ठीक है। f(x) इक्वल सपोज करो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है x², और x का मान 1 पुट करेंगे, f(x) का मान क्या आएगा, x का मान 1 पुट करेंगे, f(x) का मान 1 ही आएगा, नहीं आएगा। x का मान 2 पुट करो, f(x) का मान क्या आएगा, 4, 3 में 9 और 4 में आएगा 16, ठीक है। तो 1 को 1 से लिंक करेंगे, 2 को 2 से लिंक करेंगे, 3 को 3 से लिंक करेंगे, 4 को 4 से लिंक। फंक्शन एक रिलेशन है, ये एक हो गया रिलेशन, एक का रिलेशन किससे है, 1 से है, 2 का किससे रिलेशन है, 4 से है, 3 का 9 से, 4 का 16 से। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट का जितना भी एलिमेंट है सबको लिंक अप होना है दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से। यूनिक मतलब क्या हो गया, यूनिक मतलब सिर्फ एक एलिमेंट से, 2 से नहीं। मान लो बाय द वे सपोज करो कि कोई पूछेगा ये फंक्शन है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, एक का इमेज 1 भी, 5 भी, 7 भी, तो क्या इसको फंक्शन कहोगे, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक का इमेज 2 हो गया ना, एक जुड़ा हुआ 5 से भी है, एक जुड़ा हुआ 6 से भी है, किसी भी एक एलिमेंट का इमेज एक ही होगा तो वही कहलाएगा फंक्शन, अदरवाइज इसको हम लोग इमेज कहते हैं। एक का इमेज क्या है 5, एक का इमेज क्या है 6, 2 का इमेज क्या है 7, एक का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, ये इसका इमेज हो गया। और पूछेंगे अगर एक का इमेज है 2, 4 2 का इमेज है, 4 2 का क्या है, बड़ी इमेज है, ठीक है। इमेज को हमेशा यूनिक होना चाहिए, ये कंडीशन है फंक्शन के लिए, और इसके हर एक एलिमेंट को लिंकअप होना है, क्या इसको फंक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर ये लिंकअप नहीं हुआ, इसको इससे जोड़ा नहीं गया है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन के लिए बस कंडीशन, बस 2 कंडीशन मेन है कि हर एक एलिमेंट को जुड़ना है इस सेट का, वो भी किससे, यूनिक से, मतलब सिर्फ एक से। यहां पर बच सकता है, यहां नहीं बचना है, ठीक है। मान लो जो ये फंक्शन है 1 2 3 5 6 7 8, बोलो ये फंक्शन है या नहीं, ये बिल्कुल फंक्शन है, यहां पर बच सकता है, यहां नहीं बचना। यहां पर 7 का प्री इमेज कौन है, 3 है, 3 का इमेज कौन है 7, 6 का प्री इमेज 2, 2 का इमेज क्या 6, ठीक है। मतलब कि f फंक्शन ब्रैकेट x का मान 2, तो सॉल्व करें कितना आएगा 6 आएगा, समझ आया क्या बोले। फंक्शन का कंडीशन यही है कि हर एक एलिमेंट सेट फर्स्ट का जुड़ना पड़ेगा सेट 2 के एलिमेंट से, लेकिन कैसा, यूनिक। यूनिक में सिर्फ एक एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, एक से अगर
अधिक हो गया तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन बहुत टाइप का, वन वन भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन इनटू भी है, फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, फंक्शन सब्जेक्टिव भी है, इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है। चलिए उस सब हम शॉर्ट में बोल दिए उसको। फंक्शन में बस कंडीशन यही है कि हर एक एलिमेंट को जोड़ना है फर्स्ट सेट का दूसरे एलिमेंट से। देखिए यहां मान लो कि कोई बच्चा क्या किया, f1 का मान निकालना चाहता है, तो f1 का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 में 1 गया 0 बाय 0, 0 0 क्या होता है, नहीं 0 बाय 0 क्या होता है, एनीवन, नहीं नहीं, आप लोग कभी तक 0 बाय 0 नहीं बताने, डिटरमाइन नहीं, तुम कुछ गलती कर रहे हो, पढ़ाए तो 10th में। इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट मतलब कि जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं, जिसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइन इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट। 0 बाय 0 हो जाए तो पूछे आपसे 0 बाय इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट बाय 0 क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट बाय माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, ये सबको कहते हैं इनडिटरमिनेट मेथड, सबको, ठीक है, जिसको निकाल ही नहीं सकते, इसका मान कुछ है ही नहीं, मीनिंगलेस है ये, या इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको और कर सकते हैं मीनिंगलेस, कोई मीनिंग इसका नहीं है। अब कहोगे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट क्या है, तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर और बहुत दूर इस साइड गए माइनस इनफाइनाइट हो गया, इस साइड बहुत दूर गए तो क्या हो गया, ये ओरिजिन मान लो, ठीक है, इसे कहते हैं इस साइड बहुत दूर गए प्लस इनफाइनाइट और दूसरा गए तो, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान देना, तो हम यहां पर क्या देखे, यहां देखा मैंने कि x का मान अगर 1 पुट किया तो fx का मान मीनिंगलेस आया, कोई मतलब इसका नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही लिमिट आया, ठीक है। लिमिट को मेन लाने का मकसद यही था कि अगर किसी खास पॉइंट पर कोई फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं हो, डिफाइंड नहीं मतलब क्या, मीनिंगलेस हो, तो वैसे फंक्शन के लिए हम लोग को किस चीज का यूज करना पड़ेगा, लिमिट का यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा लिमिट एक्चुअल में ये तुम यूज करने का बता देंगे क्या तरीका है, अब लिमिट का यूज करते कब है उस पर आइएगा, ध्यान सुनिएगा इसको। मान लो कि तुम्हारे पास है, समझो क्या बोल रहा है, ये ना ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझो पहले इसको। मान लो एक कर्व है, कोई भी कर्व, मान लिया fx को कर्व कहते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कौन सा कर्व, क्वाड्रेटिक हो गया ना, ये कर्व दिखा रहा है। x का मान तुम 1 पुट किए, मान लो कि x का मान 1 पुट किए, x का मान क्या पुट किए 1, x का मान 1 पुट कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 प्लस 1 थोड़ा है, इसका मतलब समझ जाना कि y का मान कोई fx का, x का मान 1 तो सॉल्व करके जो आया वो fx का मान आया ना, fx को y कहते हैं, y किसने, y किसका, x का मान 2 लेंगे, 2 लिए नहीं, 2 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तीसरा होगा ना, x का मान 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4 प्लस 9 आएगा ना, इसका मतलब जरूर ये पॉइंट क्या होगा, 9 होगा। समझ में आया क्या बोले, x का मान आपने 1 लिया तो fx का मान 4 आया, x का मान 2 लिए fx का मान 9 आया, आ गया। लेकिन इस ग्राफ में मान लो इसका ग्राफ बनाए, मान लो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, इसका ग्राफ बनाए, सपोज करो ग्राफ बना दिया इसका, यहां पर हॉलो कर दिया, हॉलो का मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ वहां पर दिया हुआ नहीं है। जब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो x का मान मान यही 1 है, x का मान 1 पुट किए, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपका x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 का है ना। अब यहां पर 1 पुट करो क्या आएगा, 0 बाय 0 आएगा, और 0 बाय 0 मीनिंगलेस है, इसका मतलब कि यहां पर ज्वाइन करके कहां ज्वाइन करें, ये खाली यहां पर है, इसका मतलब समझ जाना ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, वहां उसका वैल्यू नहीं है, मतलब x इक्वल टू 1 पर इसका कोई मान आएगा, कोई मान नहीं आएगा। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग को पढ़ना क्या था, लिमिट पढ़ना था।
वो क्या करता है, वो 1 नहीं पुट करता है, वो कहता है 1 से थोड़ा सा या तो पीछे लो या 1 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बस आगे। मतलब x का मान 1 नहीं पुट करके x का मान 1.000000 जितना नजदीक हो सके उसको लीजिए, 1 से एकदम करीब नहीं है। और अगर आप इस तरफ ले जा रहे हैं, x का मान क्या लोगे 0.99999 इस तरह से, मतलब कि 1 के बिल्कुल करीब ये भी है और ये भी है, नहीं है, दोनों है ना। इसको लेंगे तो 1.00001 होगा इस तरह से, और इसको लेंगे तो 0.99999, ये दोनों 1 के करीब है कि नहीं है, ठीक है। अंतर क्या है इसमें, अब जो यहां तक कर लिए तो पहले लिमिट पुट कब करना है, लिमिट तब पुट करना है जब किसी फंक्शन का मान डायरेक्टली किसी पॉइंट पे पुट करने पर क्या है, मीनिंगलेस है, तब लिमिट यूज करना है, अदरवाइज लिमिट पुट नहीं करना है। क्या इस क्वेश्चन में लिमिट यूज करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, x का मान कुछ भी पुट करेंगे कभी मीनिंगलेस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का मान आप बटा में कुछ है ही नहीं, बटा में होगा तब तो मीनिंगलेस होने की संभावना है। इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी मीनिंगलेस नहीं होगा, इसमें तुम जो मन सो पुट कर सकते हो, और डिफाइंड है। यहाँ लिमिट लेंगे नहीं लेंगे, क्या इस फंक्शन में लिमिट लेंगे, कोई पूछे यहां पर लिमिट लेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे साइन 0 का मान 0 होगा और 0, यहां भी लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट वहीं लेंगे जहां पर आपका फंक्शन किसी खास वैल्यू पर क्या है, नॉट मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड मीनिंगलेस बोलेंगे उसको, मीनिंगलेस इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। ये लिमिट कब लेना है वो कॉन्सेप्ट वाइज का, ठीक है, याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोले ना, ठीक है, ड्रॉ कर लोगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। मीन्स ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है x² - 1 बाय x - 1, और रैशनल फंक्शन में जब आप x का मान 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये क्या आ गया, ये हो गया मीनिंगलेस। मीनिंगलेस जब भी होगा तो हमें लिमिट यूज करना है। लिमिट यूज करने से पहले क्या करना है, लिमिट यूज करने से पहले उस रैशनल फंक्शन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेबल है कि नहीं है बिल्कुल। तो आफ्टर फैक्टराइजिंग कॉमन फैक्टर को काटना है, और फैक्टराइज करेंगे fx a² - b² नहीं है, इसको a + b इंटू क्या कहेंगे, a - b बाई क्या x - 1, क्या कट जाएगा हमसे, कट गया। सबसे पहला काम, जब भी कोई रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन वाले केस में ही उम्मीद है आपका मीनिंगलेस होने का। क्या मीनिंगलेस कब होगा, जब नीचे भी कुछ फंक्शन ऊपर कुछ फंक्शन, तभी ना पॉसिबल है। तो जब भी रैशनल फंक्शन हो तो मीनिंगलेस हो सकता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को हर एक टर्म को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यहाँ हो गया ऊपर का टर्म x² - a² नहीं हुआ, अरे a² - b² पर a + b - b कॉमन पार्ट काट दिए, जो बचा ये पहला काम आपका होगा कब, जब फंक्शन रैशनल होगा, ठीक है। तो लिमिट पढ़ाने से पहले आपको देखना है फंक्शन अगर रैशनल है तो उस रैशनल फंक्शन को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन पार्ट को काटना है, काट लेने के बाद अब लिमिट का शुरुआत करना है, ठीक है। चलिए, ये नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन x एक्सिस है, y एक्सिस है, समझोगे इसको ध्यान से। x का मान कितना पे कहे, 1 पे ना, देखो फॉलो कर ध्यान कर दिए समझाने के लिए। ये मान लो कोई भी ग्राफ हो सकता है, 1 पर इसको हम फॉलो मतलब बैकएंड कर दिए। कोई पूछा ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन को उठाना पड़ जाए, पेन को। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ में पेन चल रहा है, पेन चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, यहां तक चला, अब जंप करना पड़ेगा। जंप नहीं करें तो ग्राफ यहां बन जाएगा ना। जंप जब करना पड़ जाए समझ जाओ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नहीं हो गया। इसका डिफाइंड ये पढ़ना 12th में, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ वी हैव टू लिफ्ट द पेन व्हाइल ड्राइंग इट्स ग्राफ। जब ग्राफ को ड्रॉ करते हो पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए, समझ जाओ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिस्कस हो यहाँ पर
देखो ये पॉइंट x इक्वल टू कितना मान है इस पॉइंट से, इसके जस्ट सामने का पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन अभी नॉट डिफाइंड। अब सुनोगे 1 के जस्ट पहले का पॉइंट, 1 के जस्ट पहले के पॉइंट को आप कहेंगे क्या, देखिए आंसर सुनोगे यहां पे ध्यान से, व्हेन वी अप्रोचेस, अप्रोच मींस क्या, पहुंचना, व्हेन वी अप्रोचेस x इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ये है ना, जब इस तरफ से हम 1 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस तरफ से पहुंचेंगे, इस तरफ से जब 1 पर पहुंचेंगे, ये पॉइंट मान लो है P, ये पॉइंट मान लो है Q, ठीक है, इस तरफ से जब पहुंचेंगे तो प्लस की माइनस, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, उसको बोलोगे इसके जस्ट पीछे माइनस में होगा, जस्ट बाद प्लस में ना, समझ आया क्या बोले ना। देखिए व्हेन वी अप्रोचेज x इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको लेना है लिमिट, लिमिट को दिखाते हैं LT से, लिमिट को दिखाएं किससे, LT लिमिट का सिंबल है, बहुत सारे बुक में इसको LT ना लिख करके LIMB लिखता है, ठीक है, दोनों सिंबल लिमिट का है, दोनों यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ये रहेगा, लिमिट यूज किए LT, LT हो गया ना, लिमिट LT हो गया, fx, इस फंक्शन का लिमिटिंग निकालना वैल्यू क्या हो, कब, जब x का मान 1 नहीं हो, x इक्वल टू 1 यहां लिख, वहीं पुट करना है, x का मान 1 नहीं बल्कि पुट करना पड़ेगा x, ये सिंबल को लोग क्या पढ़ते हैं मैथ में, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ये सिंबल मैथ में जो आप देख रहे हैं एरो, ये आपका होता है टेंड्स टू, टेंड्स टू मतलब की ओर बढ़ रहा है, या इसी को कहते हैं अप्रोचेस टू, इसी को अप्रोचेस टू भी कहते हैं, किसकी ओर बढ़ रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इधर से राइट की लेफ्ट, लेफ्ट से बढ़ रहा है ना, लेफ्ट से आ रहा है, इसका मतलब प्लस की माइनस, यहां 1 माइनस दोगे, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से थोड़ा सा कम है, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो x टेंड्स टू 1 माइनस लिखा ना, इसका मीनिंग हो गया आपका कि x का मान 1 नहीं, क्योंकि x का मान 1 से थोड़ा सा कम, दैट मींस 0.00000 नहीं 99999 हमारा, ये इसका मतलब ये पूरा लैंग्वेज, ये यहां से लेकर यहां तो लिखे, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, इसका नाम है मैथ में और फिजिक्स में भी इसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिखाते हैं इसको सिंबल्स LHL, लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। अगर इस तरफ से पहुंचेंगे तो क्या होगा, यहां लिखूंगा फिर मैं, व्हेन वी अप्रोचेस x इक्वल टू 1, कहां से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब क्या होगा, RHL राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या होगा, लिमिट यहां लेना ही पड़ेगा, फंक्शन fx लेना ही पड़ेगा, लेकिन x टेंड्स टू क्या होगा 1 प्लस, 1 प्लस मतलब क्या, 1 से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, 1 से थोड़ा अधिक, दैट मींस आप यहां पर कहोगे सर x टेंड्स टू 1 प्लस का मीनिंग हो गया x का मान 1.000 मींस 1 से लगभग करीबी बन के, क्या एकदम बिल्कुल करीब है, ये हो गया, ये आपका राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, जीरो का मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी सकता है, कम से कम एकदम लेना है, ठीक है, तो ये पूरा आपका था बेसिक, अभी पूरा हुआ नहीं, बाकी अभी भी है, तो लिखिए पहले इसको, फिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं इस पर देखिए थोड़ा सा, फिर आगे फिक्स में खास करके लिमिट का यूज तब करते हैं जब आपका टाइम लगभग कितना हो, टेंड्स टू 0, पढ़े ना, देखिए मान लो कि आपके पास एक VT ग्राफ है, समझोगे दोस्तों, ये मान लो कोई VT ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, VT ग्राफ है, टाइम
ये मान लो टाइम t इक्वल्स 1, t इक्वल्स t1 है, और ये टाइम क्या है t इक्वल्स t2 है। इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको v1 कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी है वो क्या होगा, सही है ना। टाइम t इक्वल्स t1 पर उसका जो कुछ वेलोसिटी है उसको v1 करें, t इक्वल्स t2 पर जो आपका है वो v2 करें, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आप सभी पढ़े हैं चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस v2 माइनस v1 बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया, यहां से यहां t2 है, यहां से यहां t1, टाइम लिया वो t2 माइनस t1। इसे कहते हैं कौन सा एक्सप्रेशन, बोलो, सही बोल रहे हो, एवरेज एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो इफ हमें निकालना हो इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, और सब पढ़े भी इसको, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, AINST, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी खास समय पर, किसी खास क्षण पर। तो वहां पर हमें इसको पढ़ाए होंगे आप लोग, डेल्टा V भी कर सकते हैं, इसको डेल्टा T कहते हैं, नहीं, दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस को डेल्टा V कहते हैं और दोनों टाइम के डिफरेंस को डेल्टा T कहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो, इंस्टेंटेनियस मतलब आपका टाइम का गैप इतना नहीं होगा, टाइम का गैप बहुत क्या कम होगा। टाइम का गैप बहुत कम मतलब क्या, टाइम का गैप बहुत कम मतलब कि आपको लेना पड़ेगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू कितना, पढ़े हो कि नहीं। लिमिट कब लेते हैं, लिमिट तब लेंगे जब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो। कभी इंटरवल बहुत बड़ा है, मान लो अभी ये t आपका दिया हुआ है 2 सेकंड, और ये दिया हुआ है t आपका मान लो 4 सेकंड दिया हुआ है, अभी टाइम का गैप 2 सेकंड का है। इन आपको निकालने का दिया एक्सीलरेशन एट, मान लो निकालने का t इक्वल्स 2.00001 सेकंड पर, तो टाइम का गैप बहुत कम हो गया ना। अब 2 और 2.0001 मतलब इसके बहुत करीब आएगा। उस टाइम पर निकल इस गैप को कम करना पड़ेगा। ये गैप कम कब होगा, जब डेल्टा टी का मान लगभग 0 हो जाए। डेल्टा टी का मान अगर 0 पुट करेंगे नॉट डिपेंड रहेगा गैप, तो उस डेल्टा टी का मान 0 ना पुट करके डेल्टा टी का मान लगभग 0 पुट करेंगे। डेल्टा टी टेंस मतलब क्या, एक्यूरेटली 0 नहीं, बल्कि डेल्टा टी का मान लगभग 0 पुट करेंगे। इस लैंग्वेज को ही कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूरा। इसी को बाद में जा करके हम लोग और किस रूप में लिखे थे, dv by dt। इसका भी तो कारण है, इसको भी लिखने का कारण क्यों लिखा है। तुम आगे मैथ में पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन में एक स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है ऊपर में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, स्लोप फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। जब आपका टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया, बहुत कम, तो इसका मान बहुत कम होगा, लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट लेना पड़ेगा तो डेल्टा जो आपका था वो d बन जाएगा, यहाँ d बन जाएगा। जब भी लिमिट लोगे डेल्टा में वो d बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट लिखा हुआ डेल्टा s बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्या करोगे इसको ds बाय dt का लो। ये क्या दिया, ये दिया आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v-t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शॉर्ट में लिखे इसको, ठीक है। तो लिमिट का यूज हम लोग तब करते हैं जब आप कोई चीज का मान डायरेक्टली पुट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज का लगभग का मान पुट कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेटली पुट कर रहे हैं। क्या यहाँ डेल्टा टी लगभग 0 है ना, डेल्टा टी एकदम 0 नहीं है, डेल्टा टी का मान लगभग 0 है, एकदम 0 के करीब पहुंच गया वो। यहां पर क्या x का मान क्या पुट किए, 1 के एकदम करीब, चाहे इस साइड से या इस साइड से, ठीक है। और टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस नहीं लिए। टाइम तो हमने पॉजिटिव होता ना, इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लिए। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं, 1 का मान एकदम करीब कर रहे हैं, 1 प्लस समथिंग हो सकता है और 1 माइनस समथिंग हो सकता है, दोनों यहाँ लिए। ये डिफरेंस है। लिमिट आपको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। बोलो लिमिट यूज कब करेंगे, जब किसी खास वैल्यू पर फंक्शन निगलेस आए, तो उस केस में हम लोग उस फंक्शन में उस टर्म का मान नहीं पुट करना, उस टर्म के बिल्कुल करीब का मान पुट करना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं,
बल्कि एक बार अप्रोक्स लगभग का मान पुट करना, ठीक है। देखते हो, मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ किसी में, मान लो कि कहा गया कि 500 लोग मरे, तो वो एग्जैक्ट नहीं ना है, वो अप्रोक्स लगभग है, 500 से कम भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, वही चीज है। तो लिमिट तभी यूज करना है जब आपको लिमिट तभी यूज करना है जब हम लोग को एक्यूरेट नहीं पुट करना हो, अप्रोक्स पुट करना हो, ठीक है तभी। चलिए बोलिए, सबका कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? सबका अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस आपको लग रहा होगा 2 के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा? 2 मतलब घटेगा नहीं, फिर भी समझाने बोला। डी से भाग दिए, डी से गुना किए, तो कितना होगा? डी बाय √1 प्लस √3 होगा। ये कितना होगा? डी बाय √3 प्लस √5, डी बाय √5 प्लस √7। इसको इतना कर सकते हैं हम, हर एक टर्म में डी से गुना किए और हर एक टर्म में डी से भाग दिए। डी से देखो, यहाँ मानो डी से भाग है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसको इतना ही कर सकते हैं, सही है ना? अब यही डी अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये डी अंदर जाएगा तो बचेगा डी बाय इतना, डी बाय इतना, डी बाय इतना, ठीक है। चलो, डी कॉमन डिफरेंस है। डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी को लिख सकते हैं क्या? डी को लिख सकते हैं √3 माइनस √1, लेकिन पॉइंट में रूट में नहीं है। एक सेकेंड, डी बाय √1 प्लस √3 है, गुना भाग कैसे करेंगे? 1 माइनस √3 से, या इसको ऐसा करो ना, √3 प्लस 1 भी कर सकते हो, √3 माइनस √1 गुना कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी क्या हो गया? डी बाय उसका यहाँ पर क्या हो गया? देखिए ऐसा करो, उसको थोड़ा सा और सामने आएगा। 1 रैंक वीडियो चालू कर दो, वीडियो को 1 बाय √1 प्लस √3 है, √1 प्लस √3 को लिख सकते हो क्या? √3 प्लस कितना? √1 का होगा, गुना भाग किसे करेंगे? √3 माइनस √1 से मल्टीप्लाई भी किए और √3 माइनस डिवाइड भी किए, उससे यहाँ भी करेंगे, कितना आएगा? डायरेक्ट करें, √5 प्लस √3 आएगा, और नीचे में क्या आएगा? √5 प्लस √3 इंटू कितना? √5 माइनस, ठीक है। अगर इस तरह एक टर्म में हम लोग कर सकते हैं, और ऊपर में क्या है? ये √3 माइनस √1 हो गया, नहीं हो गया? नीचे में क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, √1 का स्क्वायर 1, 3 में गया 2, सही है। प्लस इस तरफ पे कितना है? √5 माइनस √3, ये कितना? 5 में 3 का 2 बचेगा, यहाँ फिर क्या आएगा? √7 माइनस √5, नीचे में 2 बचेगा, इस तरह n तक जाएंगे, सही। यहाँ तक इन सबों में 2 कॉमन आएगा, 2 1/2 बाहर निकाल लो, सही है ना? 1/2 बाहर निकाल ली, क्या बचा? √3 माइनस √1 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ कटेगा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, ठीक है। अब जो बचा उसको सॉल्व कर लो, मतलब √7 माइनस कितना? हाँ एन तक करा ना, एन तक कभी निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा उसको। लिखिए इसको, पूरा पूरा कर देते हैं।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोल सकते हो। फिर से दोबारा बोल रहे हैं, सबसे पहले हर एक टर्म को एनालाइज किए तो ये √3 प्लस √1 उलट करके गुना भाग यहाँ लिखिए, इसको भी उलट कर गुना भाग यहाँ किए, वहाँ वही काम करेंगे। सब में क्या देखें, ये √3 कट गया, √5 कट गया, आगे ये सब कटेगा। अब सोचो सर अंतिम में क्या है, लास्ट टर्म क्या इसका होगा। शुरुआत हुआ 3 से 1, शुरुआत हुआ 3 से, लास्ट में 3 है। शुरुआत 1 से हुआ, 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5 के बाद 7, सब में 2 गैप। अंतिम लास्ट टर्म कहोगे सर हम लोग का होगा, यहाँ पर अगर थिंक किया जाए तो वो लास्ट टर्म क्या इसका होगा, सोच के लास्ट टर्म कहोगे अंडर रूट आएगा आपके पास n, फर्स्ट टर्म है n, और ये हो गया तुम्हारा n+2 माइनस n, ये आएगा। देखो ध्यान से, इसको रैशनलाइज किए तो कितना होगा, √3 माइनस √1 आएगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म 1 है, पीछे आ गया ना, nवां टर्म n पीछे आ गया, माइनस ये इससे 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा कर दिया। नीचे में क्या आएगा, नीचे में कहोगे वही चीज, फिर कितना ब्रैकेट तोड़ोगे तो कितना बचेगा, n+2 माइनस नहीं आएगा। तो आपके पास लास्ट टर्म क्या बचा, मतलब कि कहोगे जैसे सॉल्व करेंगे तो शुरुआत का टर्म हम लोग के पास है, लास्ट टर्म ये बच जाएगा ना, कौन बचेगा, ये बच जाएगा, √n+2 बच जाएगा, माइनस क्या बचेगा, √1 आगे में, ठीक है, आगे में ये बचा। अब इसको √n+2 माइनस 1, क्या ये छूट रहा है क्या, ये तो 1 हो गया। अब क्या घट रहा है, 1/2, 2n+1 दिया हुआ, n+2 हम लोग का आ रहा है, वन बाई टू से अगर गुना भी कर दें इसको तो उम्मीद है हमें का 1/2 रह गया, ये सबसे कॉमन गुना, रूट अंडर कितना बचा, कॉमन बचा, कटेगा ये n बच जाएगा, तो n भी कट जाएगा उससे, n कटेगा उससे, बचेगा an, नवा टर्म आपका √n। देखो उसको, देखो इसमें तो बाबू यहाँ 2 हो जाएगा, 2n+1 बात है क्यों होगा, समझोगे 2n क्यों इसमें होगा, देखिए ध्यान से हो गया। पढ़ाए थे आपको पहले भी हम आखिरी टर्म, मतलब कि जो आपका शुरुआत का टर्म क्या है, √3 माइनस 1 आया ये टर्म, फिर क्या आया, √5 माइनस √3 आया, फिर √7 माइनस √5 आया। ये किस फॉर्मूला को सेट करेगा, अगर हम सब में सेट करें तो 2√2n+1 लेंगे, देखो 1 लेंगे, n का मान 1 लेंगे, कितना आएगा, 2 का 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, आएगा ना, n का मान 2, सेकंड टर्म के लिए n का मान 2 लेंगे, 2 दूनी 4 1 5 आएगा, ये भी है, n का मान 3 लेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 1 7 आएगा। मतलब कि इसको तुम लिख सकते हो पीछे वाले टर्म को क्या, 1/√, कितना 2n प्लस कितना 1, और ये कितना होगा 2n प्लस कितना 2, एक मिनट चेक करो दोस्तों, 2 का 2 प्लस 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर n रखना पड़ेगा, n+1 रखेंगे, मान लो 1 पुट किए, 1 पुट करेंगे तो 2 का 2 3 आया, और 2 का 2 3 आ गया, वो 1 तो आएगा नहीं, n का 1 पुट किए तो ये 1, 2 पुट करेंगे, 2 का 2 4 5 आ गया, 3 नहीं आएगा, 2 n स्क्वायर नहीं पुट करना है, 1 3 आ गया, 1 2 3, ये आ रहा है तुम्हारा किस फॉर्म आएगा, ये इसका n-1 लेंगे तो आएगा, n-1
अगर लेंगे तो 2n 2 का 2 1 3 आ गया, 4 1 5 सही है, 3 2 4 5 सही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए फिर से इसको मैं क्लियर कर देते हैं। इसका आखिरी टर्म निकालना पड़ा हम लोग को, लास्ट टर्म किस पैटर्न पर सेट कर रहा हो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए एन का मान हम लोग अगर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करो क्या आएगा, 2 का 2 प्लस 1 3, 3 भी इसका। एन का मान पुट करेंगे 1, 2 का 2 में 1 गया 1, ये भी आ गया फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के एन का मान पुट करेंगे 2, 2 का 2 4 प्लस 1 5, ये आ गया। और 2 का 2 4 में 1 गया 3, ये भी आ गया। फिर 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 भी आ गया, 3 दूनी 6 में 1 गया 5 गया। आ रहा है, इसका मतलब ये सारे टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट टर्म ये होगा, लास्ट टर्म जब ये होगा तो हम लोग लास्ट टर्म को यहाँ पर डॉट 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 भाग लिख दिए। यहाँ पर लास्ट टर्म को स्लाइस करने पे क्या आएगा, लास्ट टर्म को स्लाइस करोगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दिक्कत होगा बोलना किसी को भी। 2n प्लस 1 माइनस कितना होगा, 2n माइनस 1 बाई कितना होगा, बाई का होगा सर अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस कितना 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस कितना 2n माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को स्लैश करो, इतना करो। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा लास्ट में हम लोग के पास, इसमें बचा ऊपर में क्या, ऊपर बच गया आपके पास अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस कितना 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करो, a प्लस b माइनस b है, a प्लस b माइनस b कितना आएगा, 2n प्लस 1 में माइनस करोगे 2n माइनस 1 को, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, 2n कट गया 2 आएगी। इन सबों से कॉमन क्या आएगा, सबों से 1/2 कॉमन निकाल लोगे, 1/2 कॉमन निकाल क्या बचेगा, √3 माइनस √1 प्लस कितना √5 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √5 प्लस डॉट 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 लास्ट में 2n प्लस 1 माइनस कितना 2n माइनस 1। कोई टर्म कटेगा, देखो ये कटेगा आपका यहाँ से, ये √3 कटा इससे, ये 5 कटेगा, मतलब कि सिर्फ फर्स्ट टर्म ये बच जाएगा और लास्ट टर्म कौन बचेगा, ये बच जाएगा, ये भी कट जाएगा ना। यहाँ बचा 1/2 और क्या बचा आपके पास अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस कितना √1, और √1 का मान कितना होता है, √1 का मान 1 होगा, 2n प्लस 1 माइनस 1 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसको लिखो अच्छे से, लास्ट टर्म को सही से सेट करना पड़ेगा, वो सेट नहीं होगा क्वेश्चन फिर बाहर ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 by log 4 base 2 plus 1 by log 4 base 4 plus 1 by log 8 base 4 plus dot 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 plus 1 by log 4 base n। ऑप्शन देना इसका, ऑप्शन पहला n इंटू n प्लस 1/2, दूसरा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/12, तीसरा है n इंटू n प्लस 1/4, चौथा है नन। कोई ध्यान में क्या होगा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है तुम बोलोगे बहुत आसान है। log a बेस b पढ़ेंगे इसको क्या लिख सकते हो इनमें से तोड़ करके, इसको कहेंगे log a बाय कितना log b, है ना, जो बेस उसको रख कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से इसको कहोगे सर 1 by log 4 by log 2 कहोगे, log 2 जाएगा ऊपर क्या बनेगा, कितना बनेगा log 4 by log 4, log 4 by कितना log 4, ये 8 जाएगा ऊपर log 8 by कितना log 4 प्लस डॉट 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 यहाँ पर भी log n by कितना log, सबके नीचे से 1 by log 4 कांस्टेंट बाहर निकल गया, क्या बचा आपके पास, बचा log 2 प्लस log 4 प्लस log 8 प्लस डॉट 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 कहां तक log n। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बन गया। अब याद को पढ़ा है log a प्लस b, log a प्लस log b को log a इंटू b लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c को log a इंटू b इंटू log c करते हैं, इसको log 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू कितना दोगे आगे तक जो भी आएगा।
ठीक है। उसके बाद कहोगे फिर यहां से 1/log4 नीचे आ गया, या क्या जीपी नहीं है क्या? चक्कर तो लगता है जीपी में पा रहा है, चक्कर में कमी नहीं, जीपी फैन रुक दीजिए। log4 में log2 से भगा दोगे, log2 ही आएगा, log नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। log4 में log2 से डिवाइड करो कितना आएगा? log4 में log2 से डिवाइड करोगे तो आएगा log a by b, log a minus b ना, दैट मीन्स कितना? log a by log b है, log a minus b, दैट मीन्स 2 आएगा। फिर कितना आएगा? log 4 आएगा। जीपी नहीं है, जीपी नहीं है तो बनाइए कुछ और ढंग से। 1 क्या? हाँ छूटेगा नहीं। log4 by log2 का log2 गया ऊपर, log4 by log2 गया ऊपर, ठीक है। सुनो बात नहीं, इसको लिख सकते हो log2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू डॉट 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 कहां तक? n तक, 1/log4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से इसको। चलो बोलो फिर यहां से, अब ऊपर का टर्म एपी है कि जीपी है? ऊपर का टर्म एपी है ना, 1 2 3 एपी है, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम, तो पावर जोड़ते हैं ना, पावर जोड़ देंगे, कितना आएगा? पावर जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, n तक जाएगा ये, n तक का सम n/2। यह फॉर्मूला कहाँ है इसका याद है? इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। पढ़े हो कि भूल गए सब? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n का सम नहीं, n/2 इंटू n प्लस 1। यहाँ से हो गया, देखो क्या 1/log4। याद होगा, ये भी बहुत कुछ याद करना पड़ता है इसमें। n log a होगा, इस n को 2 पे पावर n कहेंगे, इसको n नीचे आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय कितना? 2 log 2 कहोगे। चलो एक काम तो हुआ, अभी भी काम बाकी है। इस log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, नहीं कहोगे? 2 पे नीचे आएगा, इंटू कितना? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू log 2 बन गया, n इंटू n प्लस 1 बाय कितना? 4, ऑप्शन नंबर आया।